हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथ आज हम लोग ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, जो हमें बीती गई चीज़ों से संबंधित जानकारियां प्रदान करते हैं या बीते हुए जो भी हमारे गुजरे हुए कल हैं उनके बारे में हमें सही जानकारी देते हैं। दूसरा कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक है। बिल्कुल, साहित्यिक का मतलब जो आपकी बुक है, ठीक है, या जो आपके लिखे हुए साक्ष्य हैं। और कह रहा पुरातात्विक स्रोत में जैसे आपका सिक्का हो गया, ठीक है, जैसे आपकी कोई धातुएं हो गई, पत्थर के औजार हो गए, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा के ज़्यादा आपके प्रामाणिक होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, इसी में ही आपको सूचना मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? देखिए 3 तो हैं, ये अंग हैं, ये भी नोट करते चलिएगा। तो जो बचा है वो पुराण है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन है, तो कभी कभी क्वेश्चन को चेंज कर देता है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलव्य है, मतलब कहीं नहीं है। ये भी याद रखिएगा, वो है महाभारत। इसी का एक हिस्सा है भागवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। 3 पिटक हैं, एक तो है विनय पिटक, एक है सुत पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद का वर्णन है? तो इसका राइट जवाब होगा नागसेन की, ठीक है। चलिए 9वें पर चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो राजनीति का और अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक और दार्शनिक क्षेत्रों पर जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। नीति शास्त्र की भी एक बहुत अच्छी पुस्तक इसको कहा जाता है। 11 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, याद रखिएगा। आपसे पूछता है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक होने का गौरव इसे प्राप्त है, याद रखिएगा। महाभाष्य के रचनाकार कौन हैं? पतंजलि हैं महाभाष्य के रचनाकार। जो कालिदास हैं, इनके द्वारा रचित एक नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मालविकाग्निमित्रम क्या है, किसने रचा है? तो कालिदास का है, नाटक है, ये भी याद रखिएगा। तो नायक आपसे पूछ रहा है, तो नायक इसमें अग्निमित्र हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? इनके ही दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम है बाण भट्ट, उन्होंने ही इसकी रचना की है। चलिए, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो वी से विक्रमांक, वी से विल्हड़, याद रखिएगा, कल्हड़ मत लगा दीजिएगा। वी से विक्रमांक और वी से विल्हड़, ऐसे ट्रिक बना करके याद कर लीजिएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? निरियाकस है, ओनेसिक्रिटस है, अरिस्टोबुलस है। तो ये तीनों आए थे, ऐसे याद रखिएगा, आए थे, नहीं आया था हेरोडोटस। इसे क्या कहा जाता है? इसे इतिहास का पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आने वाला यही।
और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? बहुत फेमस पुस्तक है, इंडिका इसकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिका की रचना किसने की है? हेरोडोटस ने किया है? नहीं, हेरोडोटस ने नहीं किया। तो किसने किया है? इसकी रचना स्ट्रैबो ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो 22 का राइट जवाब होगा नेचुरल हिस्टोरिका, ये प्लिनी की पुस्तक है, याद रखिएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? एक यूनानी है जिसका नाम अज्ञात मिलता है, उसका नाम नहीं मिलता है, उसने ही इसकी रचना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो 24 का राइट जवाब देना है आपको जल्दी से। जो फाहियान है वो चीन का निवासी था, याद रखिएगा। ठीक है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको 25 का जल्दी से राइट जवाब देना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। कह रहा है हर्षवर्धन के समय भारत में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो 26 का राइट जवाब होगा वैनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किन साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? तो वो पाल साम्राज्य को कहकर के संबोधित किया था। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये 28 का राइट जवाब देना है। देखिए अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में था, इसके बारे में और एक कहा जाता है। ठीक है, तो ये संस्कृत पढ़ने वाला पहला विद्वान था, याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृत पढ़ने वाला, ये संस्कृत भी पढ़ा था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, याद रखिएगा। ठीक है, 30 कह रहा है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? मोरक्को से आया था, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 30 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। बताइए कमेंट करके आप लोग इसको, किसके शासनकाल में आया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? 31 का आपको राइट जवाब देना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब? देवराय सेकंड होगा। चलिए 32 कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना जल्दी से बताइए कब हुई थी? तो आपका 32 का राइट जवाब हो जाएगा 1861 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला कह रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम सहनी है, और कब? 1921 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 35 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम सहनी ने किया था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम सहनी और राखला दास बनर्जी, याद रखिएगा। 37 पर चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे, याद रखिएगा। अगला कह रहा है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जो है उसे ही न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, याद रखिएगा। 39 पर चलते हैं। कह रहा है एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख बिल्कुल सही है, राइट जवाब ए हो जाएगा। 40 पर चलते हैं। कह रहा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्जामों में पूछा गया है। 41 पर चलते हैं। कह रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख की जो भाषा है प्राकृति है, लिपि जो है ब्राह्मी है, पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 42 पर चल रहे हैं। कह रहा है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख मिले हैं? कंधार सर ए कुना, ठीक है, आपका राइट जवाब हो जाएगा। 43 पर चलते हैं। कह रहा अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो जल्दी से इसका राइट जवाब दे दीजिए, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए प्राचीनतम भारत में कौन सी एक लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी?
वो खरोष्ठी लिपि ही है, याद रखिएगा। चलिए 45 कह रहा है हेलियोडोरस का वेसन नगर अभिलेख संदर्भित है। तो जल्दी से आपको राइट जवाब देना है, किससे संबंधित है? तो ये आपका केवल और केवल वासुदेव से संबंधित है, याद रखिएगा। 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो 46 का आपका राइट जवाब होगा हाथी गुम्फा, और इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 47 कह रहा है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? जल्दी से बताइए। शक छत्रप रुद्रदामन द्वारा, याद रखिएगा। चलिए 48 पर चलते हैं। कह रहा है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? बताइए। 48 का राइट जवाब दीजिए। वो रुद्रदामन के ही अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। 49 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो 49 का राइट जवाब होगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 50 पर चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध किया गया है? तो 50 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। प्रयाग में, जो उसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसी में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। चलिए 51 पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशण किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा किसने था? हरिशण ने लिखा था, और ये किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये 4th सदी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 53 कह रहा है दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो 53 का राइट जवाब होगा चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र उसमें है, उसी की स्मृति में इसको माना जाता है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो आपका एरण अभिलेख में मिलता है, और ये किसका है? शासक भानुगुप्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। 55 पर चलते हैं। कह रहा है एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये आपका डी हो जाएगा, भानुगुप्त शासक से है। अगला कह रहा है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी यहाँ कवि होगा? याद रखिएगा। किसका दरबारी कवि था? तो 56 का राइट जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय का था। चलिए 57 पर चलते हैं। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? जल्दी से दीजिए, जहाँ इसका आंसर राइट तो ऐहोल अभिलेख से ही मिलती है। चलिए 58 पर चलते हैं। कह रहा है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? 58 का राइट जवाब क्या होगा? कमेंट मार करके आंसर दीजिए। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में आपको देखने को मिलता है। 59 कह रहा है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? 59 का राइट जवाब होगा राजेंद्र प्रथम नहीं होगा, राज प्रथम होगा, याद रखिएगा। 60 पर चलते हैं। कह रहा है कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है? तो 60 का राइट जवाब होगा उत्तर मेरू। ठीक है, चलिए 61 पर चलते हैं। कह रहा है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 61 का राइट जवाब होगा 600 ईसा पूर्व में इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? तो 62 का राइट जवाब होगा सबसे पहले आहत सिक्के, या इसे ही पंचमार्क कॉइन कहते हैं। पंचमार्क सिक्के भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। 62 के बाद 63 पर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो 63 का राइट जवाब होगा इंडो बैक्टीरियन ने, और सर्वाधिक कुषाणों ने चलाई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 कह रहा निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो 64 का राइट जवाब होगा कुषाण शासकों ने किए थे। चलिए 65 पर चलते हैं। कह रहा है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो 65 का आपका राइट जवाब क्या होगा? सीसा। ठीक है, 7 से 7 और 7 से सीसा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर किसने चलाई थी? तो आपका जवाब होगा इसमें जिसने शुद्ध जारी किए थे, तो क्या होगा? कुषाण शासकों ने ही चलाए।
अगला क्वेश्चन है 67, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो 67 का राइट जवाब होगा गुप्त काल में जारी किए गए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 68 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? 68 का राइट जवाब होगा न दिल्ली से न आगरा से। तो कहाँ से मिले हैं भैया? अरिकमेडू से। ठीक है, और ये एक पत्तन था, याद रखिएगा। पत्तन का मतलब एक बंदरगाह था, याद रखिएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? 69 का राइट जवाब होगा गुफाओं एवं शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए 70 कह रहा है प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो बताइए जल्दी से 70 का राइट जवाब क्या होगा? तो स्वर्ण भूमि के नाम से बर्मा को जाना जाता था, याद रखिएगा, प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? 71 का राइट जवाब होगा कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा। 72 पर चलते हैं। कह रहा है प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? तो 72 का राइट जवाब होगा लैटिन भाषा में ये है, याद रखिएगा। 73 कह रहा है चचनामा सिंध का इतिहास है, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में ये लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 74, कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? तो 74 का राइट जवाब क्या होगा? श्रमण का नहीं, पारिवारिक का नहीं, अग्रहारी का नहीं, तो मगध का था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 75 कह रहा है चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी। तो 75 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है, कब किया था? तो 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच। चलिए 76 कह रहा है महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो 76 का राइट जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, ये द्वितीय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 77, कह रहा है रबातक अभिलेख संबंधित है। तो 77 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? तो ये आपका कनिष्क से संबंधित है, याद रखिएगा। 78 पर चलते हैं। कह रहा भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 78 का राइट जवाब होगा हेरोडोटस, और इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है, इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्घाटित किया या उद्घाटित किया, ये भी पूछा जाता है। तो बताइए 79 का राइट जवाब क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये क्वेश्चन ऊपर एक बार मैं करवा चुका हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से राइट जवाब दीजिए, वो खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक प्यारे साथियों कंप्लीट होता है।